तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी 9 वे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर 2024 के लिए जीके जीएस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके इंडियन आर्मी अग्निवीर 2024 के लिए। आपको ये क्लास पूरी देखनी होगी, ये सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने होंगे, ठीक है, और समझने होंगे और उनको याद कर लेना है, ठीक है। तो अपनी क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहले क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, खेतड़ी एरिया इज फेमस फॉर विच मिनरल, यानी खेतड़ी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो ये खेतड़ी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और ये खेतड़ी क्षेत्र कहाँ पर है, राजस्थान में है। कहाँ पर है, राजस्थान में है। इसका आंसर क्या है, तांबा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। दूसरे में हमको क्या दिया हुआ है, Who is the considered to be the author of the main रागा में म्यान की मल्हार, यानी मुख्य राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है। तो किसको माना जाता है, मियाँ की मल्हार तानसेन को माना जाता है, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न था, ठीक है, तानसेन। और ये क्या था, कौन था, एक संगीतकार भी था ये। और अगर आपसे ये पूछने लगे इसका असली नाम क्या था, तानसेन का असली नाम था इसका रामतनु पांडु। इसका असली नाम क्या था, रामतनु पांडु, ठीक है। और इसका मकबरा कहां पर था, मकबरा था ग्वालियर में, ठीक है। इसका आंसर क्या था, तानसेन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है, लखनऊ, कोलकाता, नई दिल्ली, कर्नाटक। तो ये वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है, मैसूर में स्थित है, ठीक है। और मैसूर कहाँ पर है, कर्नाटक में, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा। विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था, 1856 में किया गया था, और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा। सुंडा ट्रेंच कहाँ स्थित है। जो सुंडा ट्रेंच है ये कहाँ पर स्थित है, भारतीय महासागर में स्थित है, यानी इंडियन ओशियन में स्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर की गई थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर की गई थी, सिंधु नदी के तट पर की गई थी, ठीक है। और कब की गई थी, 1922 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, रखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी, रखलदास बनर्जी, ठीक है। अगर आपसे ये पूछने लगे कि मोहनजोदड़ो की खुदाई या खोज किसके द्वारा की गई थी, रखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिंधु नदी के पास की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। तो किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषित घोषित किया गया है, 343, यानी आर्टिकल 343, ठीक है। और ये 72 आर्टिकल है, किससे संबंधित है, ये है राष्ट्रपति के अक्षमदान शक्ति से संबंधित है, ठीक है। राष्ट्रपति अक्षमदान शक्ति, ठीक है। और जो 48वां है ये किससे संबंधित है, ये है कृषि और पशु से संबंधित है। और 123 है, ये राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, ठीक है, यानी राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था, ऑप्शन डी 343। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। तो हमें बताना है विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। तो जीवाश्म विज्ञान द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उसको जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे, पैलियोंटोलॉजी कहेंगे, ठीक है। और ओरिएंथोलॉजी किसको कहते हैं, ओरिएंथोलॉजी हम कहते हैं पक्षी के विज्ञान को कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ बर्ड, ठीक है।
स्टडी ऑफ बर्ड्स। और ऑस्टियोलॉजी किसे कहते हैं हम? स्टडी ऑफ बोन्स, यानी हड्डियों का विज्ञान। ठीक है। और ओडोंटोलॉजी किसे कहते हैं? ओडोंटोलॉजी होता है दांतों से संबंधित होता है, ठीक है, यानी टीथ से संबंधित, दांत से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 9 में क्या दिया हुआ है? डैश के तांत्रिक तंत्र के लेकिन कोई मस्तिष्क नहीं है, यानी इंग्लिश में देख लीजिएगा। डैश हैज ए नर्वस सिस्टम बट नो ब्रेन, मतलब कि नर्वस सिस्टम तो रखता है वो, पर ब्रेन नहीं रखता है। ऐसा कौन सा जीव है? वो कौन सा जीव है? हाइड्रा। ये ऐसा जीव है, यह हाइड्रा एक जीव है जो पानी में रहता है, ठीक है। न तो इसके ब्रेन होता, ठीक है, पर नर्व सिस्टम होता है, ब्रेन नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तरों का वर्णन किया गया है? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तरों का वर्णन किया गया है? 3 का किया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जल्दी जल्दी देखिएगा। 11 राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। 1924 में बेलगाम कांग्रेस के शिखर सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? M.K. गांधी, यानी महात्मा गांधी थे, ठीक है। 1924 में बेलगांव कांग्रेस के शिखर सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? M.K. गांधी थे, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 13 में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस कोयला खदानों में विस्फोट का कारण बनती है? तो कौन सी गैस बनती है? मीथेन बनती है, यानी CH4, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? C2O। और नाइट्रोजन N2। और ब्यूटेन क्या होगा? C4H10, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको, कुछ भी पूछ सकता है आपके पेपर में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। भारत माता नामक प्रसिद्ध चित्रकला का चित्रकार कौन था? ठीक है, तो कौन था? अविंद्रनाथ टैगोर था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। वात्सल्य मेले का आयोजन हर साल कहाँ किया जाता है? तो वात्सल्य मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? नई दिल्ली में किया जाता है। आपको ये सभी सवाल याद रख लेने हैं। और अगर आप इन क्वेश्चनों की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम स्टडी 9वे है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? सिंधु नदी का किया गया है। कितनी बार किया गया है? 55 बार किया गया है, ठीक है। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी गई है? सरस्वती नदी मानी गई है, जिसका उल्लेख कितनी बार हुआ है? ऋग्वेद में 50 बार हुआ है, ठीक है। इसका आंसर क्या था? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर आपसे ये भी पूछने लगे यमुना नदी का कितनी बार हुआ है, तो 3 बार हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। जूनागढ़ पत्थर का शिलालेख किसने बनवाया? ठीक है, तो किसने बनवाया था? रुद्रमान फर्स्ट ने, प्रथम ने, यानी ऑप्शन ए रुद्रमान प्रथम। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? भारत का तोता किसको कहा जाता है? सभी जानते होंगे, अमीर खुसरो को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? ठीक है, हमको बताना है वायरस के कारण कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो कौन सा रोग होता है? रूबेला होता है। कौन सा रोग होता है? रूबेला। इसको क्या बोला जाता है? जर्मन खसरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? जर्मन खसरा, ठीक है। और ये मलेरिया किसके कारण होता है? ये प्रोटोजो के कारण होता है, प्रोटोजा, ठीक है। और ये टेटनस और क्रस्ट रोग किसके कारण होता है? ये होते हैं दोनों बैक्टीरिया के कारण होते हैं, ठीक है। ये आप सभी को याद रखने हैं।
क्वेश्चन नंबर 20वां देखिएगा। 20वें में क्या दिया हुआ है, इनमें से किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है, पाइराइट को कहा जाता है मूर्खों का सोना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21वां देखिएगा। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। ठीक है, सभी जानते होंगे यह बुक किसकी लिखी हुई है, आत्मकथा है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। ठीक है, अगर आपसे कपिल देव की पूछने लगे, सचिन तेंदुलकर की पूछने लगे, अनिल कुंबले की पूछने लगे, तो इनकी बुक कौन सी है या आत्मकथा इनकी कौन सी है। तो ठीक है, कपिल देव की कौन सी है, क्रिकेट माई स्टाइल। ठीक है, कौन सी है, क्रिकेट इन माई स्टाइल। और सचिन तेंदुलकर की कौन सी है, प्लेइंग इट माई वे। कौन सी है, प्लेइंग इट माई वे। और अनिल कुंबले की कौन सी है, वाइड एंगल। ये एक स्पिनर बॉलर थे। ठीक है, ऑप्शन बी युवराज सिंह। क्वेश्चन नंबर 22वां देखिएगा। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किसकी उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, हर्षवर्धन, सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। तो किसका उल्लेख मिलता है इलाहाबाद स्तंभ में, समुद्रगुप्त का मिलता है, जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। क्वेश्चन नंबर 23वां देखिएगा। प्राचीन भारत में बर्मा यानी म्यांमार को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता था, म्यांमार को गोल्डन लैंड कहा जाता था। ठीक है, यानी सोने की धरती। और नेफा किसको कहा जाता था, मतलब कि नेफा पहले कहा जाता था, अब अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता था नेफा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। यह क्वेश्चन आपको सभी को याद रखने हैं, आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, ये कोई भी आसान क्वेश्चन नहीं है, सभी हार्ड क्वेश्चन है, आपको याद रख लेने हैं। नुआखाई त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, उड़ीसा, पंजाब, असम, पश्चिम बंगाल। ठीक है, नुआखाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ पर बनाया जाता है, उड़ीसा में बनाया जाता है, यह आपको याद रख लेना है। गुप्त काल के दौरान ज्यादातर किस धातु के सिक्के जारी किए गए थे। ठीक है, गुप्त काल के दौरान ज्यादातर किस धातु के सिक्के जारी किए गए थे, सोने के किए गए थे। ठीक है, जिनको क्या बोला जाता था, दिनार बोला जाता था। ठीक है, और चांदी के भी किए गए थे, पर वे कम किए गए थे, उनको क्या बोला जाता था, रुपयक। सबसे ज्यादा किस कौन से किए गए थे, सोने के किए गए थे। ठीक है, और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछने लगे कि शुद्ध सोने के सिक्के किस शासनकाल में हुए थे। ठीक है, तो किस शासनकाल में हुए थे, कनिष्क के शासनकाल में हुए थे। ठीक है, ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 26वां देखिएगा। भारत के शेक्सपियर के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारत के शेक्सपियर के रूप में किसे जाना जाता है, ये क्वेश्चन आप सभी जानते होंगे, कालिदास को जाना जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27वां देखिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा पारित किया गया था। तो कब किया गया था, 1986 में किया गया था, यानी 24 दिसंबर 1986 को पारित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28वां देखिएगा। 28वें में क्या दिया हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। ठीक है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो किसकी हैगी वृद्धि दर, सबसे ज्यादा मेघालय की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29वां देखिएगा। 29वें में क्या दिया हुआ है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो कौन थे, सबसे पहले दादा भाई नौरोजी, जिन्हें वृद्ध भी माना जाता है, सबसे ज्यादा मतलब कि ओल्ड व्यक्ति भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30वां देखिएगा।
भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ठीक है, किसके तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। ठीक है, और ये क्रिप्स मिशन योजना कब आया था भारत में? यह आया था 1942 में भारत में आया था। ठीक है, और कैबिनेट मिशन कब होता है? जिसके द्वारा हमारी संविधान बैठक हुई थी, मतलब कि निर्माण करने के लिए बैठक हुई थी। ये कब हुई थी? 1946 में। ठीक है, और साइमन कमीशन योजना कब आया था? 1927 में। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक साहित्य किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, और एक पूछ लेता है त्रिरत्न किससे संबंधित है? वे जैन धर्म से संबंधित है, यानी त्रिरत्न। ठीक है, यह हमारी 31 क्वेश्चनों की सीरीज थी। ठीक है, आपको स्कोर बताना है कमेंट में, कितना स्कोर है 31 में थे आपका। जितना भी है यहाँ पर लिखकर बता देना है कमेंट में। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको अपना स्कोर लिखकर बता देना है, और वीडियो बता देना कैसी लगी कमेंट करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको एक काम और करना है, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और कमेंट करके तो आपको बताना ही है अपना स्कोर, और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू गाइस। हमारी क्लास यहीं पर